मार्च 2020 कोरोना की वजह से पहला लॉकडाउन, जिसमें जिम और लगभग लगभग पूरा इंडिया बंद था। ये सब कुछ दिनों के लिए तो इतना अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं प्रॉपर एक्सरसाइज और एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो मुझे मेरे गेन्स कम होते दिख रहे थे, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से पिछले 2 या फिर 3 साल में, मुझे मेरी पिछले 2 या 3 साल में की हुई सारी मेहनत खराब होती हुई दिख रही थी। मसल लॉस के साथ मेरा वेट दोबारा से 60 और 62 के बीच में आ गया। मेरे पास घर पर सिर्फ एक पेयर डंबल थे, जिससे कि मैं ज़्यादा कुछ ट्राई भी नहीं कर सकता था घर पे एक्सरसाइज वगैरह में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही एक और पेयर डंबल और कुछ वेट्स मंगा लूँ। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ इक्विपमेंट्स ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके प्राइजेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, जो कि मेरे लिए अफोर्ड करना शायद एक बड़ा चैलेंज था। और अगर शायद मैं अफोर्ड कर पाता तो उनकी उस टाइम पर डिलीवरी शायद ही पॉसिबल थी। फिर मैंने सोचा कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ही होता है। इसलिए मैंने गूगल पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट प्लान सर्च किए। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे एक ऐसा वर्कआउट प्लान मिला जो कि मेरे होम बेस्ड वर्कआउट के लिए काफ़ी ठीक था। उसको मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ करके तरह से कस्टमाइज़ किया कि उसमें मुझे डेली एक चैलेंज लगे, उस वर्कआउट को करना थोड़ा मुझे हार्ड लगे। मैंने उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स, जो कुछ भी मैं कर सकता था वो सब मैंने ट्राई किया, ताकि मैं अपनी मसल्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकूँ, उनको थोड़ा ग्रो कर सकूँ होम बेस्ड वर्कआउट के साथ। हाँ, मैं जिम जितना ग्रो उनको नहीं कर सकता था, लेकिन मैं एक मेंटेनेंस जो होता है उधर मैं अपनी मसल्स को मेंटेन करने के बारे में सोच रहा था। मैं लॉकडाउन में लगभग हर 4 हफ्ते 5 हफ्ते में अपना वर्कआउट प्लान चेंज करता था। तो उसके जो आधे से ज़्यादा शॉर्ट्स जो होते थे, वो शॉर्ट्स मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, उस पर डेली पोस्ट करता था। अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करो और जाके चेक करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर सकते हो। ऐसे ही इन सभी के बीच मैं एक वर्कआउट फॉलो कर रहा था, उसमें से ही एक है मेरा आर्म्स वर्कआउट, जो कि मैं लॉकडाउन में शायद मई या फिर जून में फॉलो कर रहा था। इस वर्कआउट रूटीन में मेरे पास 4 एक्सरसाइजेस थी। इसमें से पहली एक्सरसाइज थी अपनी डायमंड पुशअप्स। अब डायमंड पुशअप जो होता है वो हमारी ट्राइसेप के लिए होता है, और जिन लोगों को डायमंड पुशअप्स लगाना नहीं आता उनको मैं बता दूं, जो अपने रेगुलर पुशअप्स होते हैं उसमें जो हैंड्स की पोजीशन होती है वो उसको थोड़ा चेंज करते हुए हाथों को थोड़ा अंदर लेकर हाथों से डायमंड शेप बनानी होती है। और ऐसे ही मेरी सेकंड एक्सरसाइज थी ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स आप घर पर कैसे लगा सकते हैं? आपके घर पर कोई भी सोफ़ा वगैरह है, कोई टेबल है, उस पर उसका आप यूज़ करके ट्राइसेप डिप्स लगा सकते हैं। ट्राइसेप डिप्स इजीली आप घर पर, ऐसा आपके पास टेबल वगैरह घर पर ज़रूर होगी तो आप ट्राइसेप डिप्स घर पर भी लगा सकते हैं। आपको ट्राइसेप डिप्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल ट्राइसेप डिप्स ऐसे लगाना होता है। और ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं शायद जिम जाते ही जाते हैं, तो उनको पता होगा ट्राइसेप डिप्स कैसे लगाते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है अपनी डंबल कर्ल। अब डंबल कर्ल के लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पास एक पेयर डंबल थे। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप पानी की बोतल में पानी भरकर उसका यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्कूल बैग, या फिर जो भी बैग आपके पास है उसका वेट बढ़ाने के लिए उसमें बुक्स वगैरह डाल सकते हैं, उसका डंबल की तरह यूज़ कर सकते हो। और सेम वैसे ही उसी बैग का यूज़ करके आप डंबल हैमर कर्ल लगाएंगे, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ये हमारी 4 एक्सरसाइजेज। इन चारों एक्सरसाइजेज में रैप रेंजेस हमें क्या रखना है? मेरा मानना है कि बॉडी वेट जो वर्कआउट होता है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते समय हम इक्विपमेंट के साथ वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए बॉडी वेट वर्कआउट में हम अपनी बॉडी वेट से निकाल सकते हैं, हमें उतने रैप्स निकालने हैं। अब इस रूटीन पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। हमारे सेट, रैप और जो वेट होता है, उन तीनों को इनटू करने पर जो भी हमारे पास नंबर आता है वो हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है। उस ट्रेनिंग वॉल्यूम को अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज 5 kg के डंबल से 10 रैप लगा रहे हो 3 सेट के लिए, तो अगले हफ्ते आप 5 kg के डंबल से 12 रैप निकालने की कोशिश करेंगे 3 सेट तक। इसी तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आप रैप्स के साथ वेट चेंज कर सकते हैं। आप 12 रैप्स जब आपके कंप्लीट होने लगे तो आप नेक्स्ट वीक 7.5 kg का डंबल लेंगे और उससे 10 रैप निकालेंगे 3 सेट के लिए। और ऐसे ही आप सेट चेंज कर सकते हो, 3 की जगह 4 सेट कर सकते हो। यानी कि जो भी हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम थोड़ा सा भी चेंज हुआ, यानी कि वो बढ़ा,
वो हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड को थोड़ा अच्छी तरह समझाने के लिए मैं थोड़ा जिम वर्कआउट का एग्जांपल दूंगा। यानी कि अगर मैं आज डेडलिफ्ट के 100 kg वेट से 5x5 यानी कि 5 सेट्स के लिए निकाल रहा हूँ, तो मैं उसी वीक के अगले वीक 100 kg के 6 रेप्स 5 सेट के लिए निकालूंगा, या फिर मैं उस वेट को उसमें 5 kg बढ़ाकर यानी कि 105 kg के मैं 5x5 रेप्स निकालने की कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीक और थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड और अच्छे डिटेल्स में समझना है तो मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर एक फुल कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझा दूंगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना, लेकिन ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होम वर्कआउट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। जो स्टार्टिंग में बॉडी वेट्स वर्कआउट है उसमें आपको करना क्या है, आप उसमें टिल फेलियर तक रैप्स लगा रहे हैं तो आप एक बार उनको काउंट करो। अगर आप बिगनर हो तो आप, मुझे पता है कि आप 8 से 10 रैप्स लगा पा रहे हो या फिर उससे भी कम लगा पा रहे हो, तो आप 3 सेट के लिए 8 रैप्स लगा रहे हैं, तो अगले वीक आप कोशिश करो 9 8 रैप्स लगाने की। अगर आप इस तरह आप 2 सेट्स तक 9 रैप्स निकाल पा रहे हो या फिर आप एक सेट में 1 रैप भी एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, वो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। और इसी तरह आप अपने होम वर्कआउट में जो आपका स्कूल बैग वाला एग्जाम्पल था उसके साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। उसमें एक बुक एक्स्ट्रा ऐड करके जो वो एक बुक का एक्स्ट्रा वेट होगा उससे आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड कंटिन्यू रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। और आपको मेरे लॉकडाउन का पूरा वर्कआउट रूटीन जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर उनके ऊपर भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वरना डिसलाइक करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ।